नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी पूजा ने भेजी है और कहती है कि नितिन भैया, ये उस वक्त की बात है जब हमारा पूरा परिवार गांव में रहता था। हम खेती ही करते थे और पिताजी के साथ कभी कभी खेत पर भी जाना हो जाता था। बड़ा अच्छा लगता था। आम के बगीचे हैं और वहाँ बाकी और भी जितने भी हैं, ताऊ जी, चाचा जी, सबके खेत बहुत बड़े बड़े थे। हमारे को गर्मी सर्दी कभी पता ही नहीं चलती थी। हाँ, मौसम थोड़ा बहुत सर्द वाला हो जाता था, लेकिन ऐसा जो अब शहर में है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसा वहाँ नहीं लगता था। ना कोई एसी, ना कोई कूलर, और किसी किसी घर में पंखे भी थे। नहीं तो वो जो हाथ वाला पुराना पंखा होता था वो तो था। बाकी हमने बहुत गरीबी वाला समय देखा है। हम खेती करने जब भी जाते थे, मतलब फसल कट रही है तब जाते थे, या आम अमरूद के बगीचे में जब जाना हो रहा है तब जाते थे। बड़ा मज़ा आता था। कई कई घंटे बीत जाते थे, पता नहीं चलता था। लेकिन एकाएक हमारे गांव में कुछ ऐसा होने लगा जिसकी वजह से पहले तो लोग अकेले सुबह 3:30-4 बजे खेत पर चले जाते थे। भाई, पानी लगाना होता है और ध्यान रखना होता है कि कहीं जो आपने पानी लगाया है वो कोई दूसरा पड़ोसी उस पानी को रोक कर अपने खेत की तरफ ना कर दे। ये बड़ी परेशानियां होती है और कहते हैं कि हमें सभी को ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ था जो उस दौरान होने लगा था। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर पूरी कहानी बताता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। पूजा ने ये कहानी भेजी है। इनकी छोटी बहन अनामिका और सबसे छोटा भाई कपिल। पूजा सबसे बड़ी है और ये 9 साल की है। यहीं के एक विद्यालय में इसकी पढ़ाई चल रही थी। जो सबसे छोटा भाई है वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, वो घर पर खेल कूद करता है। पूजा, अनामिका और कपिल, ये तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। और पूजा के पिताजी का नाम है महेंद्र और माताजी का नाम है प्रेमलता। महेंद्र जी इस गांव में मतलब काफ़ी समय से रह रहे हैं। इनके परदादा भी यहीं पर रहे और खेती में अगर किसी को कोई समस्या आती है तो महेंद्र जी सपोर्ट करते हैं। और ठीक ठाक हिसाब किताब है। ये कह सकते हो कि 10 लोगों में ये थोड़े पैसे वाले वहाँ पर माने जाते हैं। किसी के घर में बहन बिटिया की अगर शादी है तो उसमें भी अपनी तरफ से योगदान करते हैं। और गांव की शादी कभी आप अटेंड करके देखिएगा, पता ही नहीं चलता कि कौन से घर में शादी है। शहरों में होता है ना कि एक घर सजा देते हैं और उस पड़ोस वाले को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे शादी में, ये भी नहीं पता। लेकिन गांव में ऐसा है कि किसी एक घर में शादी तो सबके दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपको बैठना है, उठना है, खाना है, पीना है, रहना है, कोई सा भी घर ऐसा नहीं है जो आपको मना करे। ये गांव का कल्चर मान लो, गांव की आदत मान लो, या वो बहुत सीधे हैं ये मान लो। शहर में तो मिलावट थोड़ी मुफ्त मिल जाया करती है। हर कोई किसी न किसी से कोई काम निकालने में लग रहा है। लेकिन पूजा कहती है कि मैं उस वक्त 9 वर्ष की थी और पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित बाहर वाले कमरे में बैठे ताऊ जी, चाचा, आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों से एक अजीब सी बात पर डिस्कस कर रहे थे। ये बार बार कुछ छलावा बोला जाता है। ये क्या चीज़ है नहीं पता। हमारे घर में हमारे मतलब जो भी आए हुए थे सबके चेहरे पर ना डर सा दिख रहा था। मैंने अपनी मम्मा, जो इनकी वाइफ है महेंद्र जी की, प्रेमलता, उनसे पूछा कि मम्मी, ये हमारे गांव में छलावा कौन है? ये मैंने नाम कभी पहले नहीं सुना। माँ ने कहा कि बेटा कुछ नहीं, दूसरे गांव से कुछ लोग आ गए हैं शायद और वो खेतों को खराब कर रहे हैं। वो कभी उसमें भैंस बकरियां छोड़ देते हैं, कभी कुछ, तो फसल खराब हो गई है ना, दो एक तो बात कर रहे हैं। मम्मी, अब क्या होगा? अब बेटा पहरेदारी दी जाएगी। पहरेदारी? इतने बड़े खेत की? हाँ बेटा, तभी तो डिस्कशन चल रहा है ना, बातचीत चल रही है कि 4-4 लोग मिलकर खेत पर पहरा देंगे। छलावे के बारे में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैंने ही बताई है। यूट्यूब पे बाद में वो चीज़ें शुरू हुई थी। छलावा किस तरह का होता है, कैसे दिख सकता है, कैसे बात करेगा, पानी के पास लाएगा। आपके इस भाई ने बहुत समय पहले ये चीज़ मतलब बता दी है। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं पहला हूँ इस धरती पर जिसने छलावे के बारे में बात करी। मुझसे पहले बहुत से लोगों ने बताए होंगे, लेकिन मैं स्टोरी नैरेटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि ये मम्मा ने बात को रफा दफा कर दिया। ये नहीं बताया कि छलावा एक
ऐसी प्रजाति है प्रेतनुमा जो कि अपना अस्तित्व चेंज कर सकती है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकती है। वो किसी भी रूप में, किसी भी जीव जंतु में, जानवर में, पक्षी में, किसी में भी अपने आप को बदलना जानती है। इनफैक्ट आपके घर के सदस्य के चेहरे को भी वो अपने ऊपर ओढ़ सकती है। ये छलावे की एक शक्ति है। आपको आपके घर से दरवाज़ा नॉक करके बात करके अपने साथ ले जा सकता है। अब क्या कहोगे, इससे भयानक क्या हो सकता है? आप अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हो, तभी किसी ने डोरबेल बजाई, आपका दोस्त सामने खड़ा है, हाँ अरे वो चौराहे तक चल मेरे साथ जरा, कोई बात हो गई है। आपने फटाफट से अपने शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह पहनी और चल दिए। तभी आपके दोस्त का फ़ोन आ गया, भाई मैं तेरे घर आया था, तू कहाँ है? मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और वो जो आपके साथ चल रहा है वो आपकी तरफ देख कर हंसने लग जाए, हल्का सा तो डर लगेगा। अब प्रेमलता जी ने अपनी बिटिया पूजा को ये बात बताई कि कोई दूसरे गांव से आकर ये फसल वगैरह ख़राब करता है। पूजा ने यही बात अपने छोटे बहन भाई को बता दी कि अभी पापा और चाचा वगैरह सब लोग मिलके ना पुलिस बनने वाले हैं। अब पुलिस बन के उस दुष्ट आदमी को, गंदे आदमी को पकड़ने वाले हैं। अब ये कपिल तो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा, ये 3-3.5 साल का था। अनामिका पूछती है, दीदी फिर पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, पापा को क्यों प्रॉब्लम होगी? पापा तो तुझे पता है ना, सुबह दूध दही खाते पीते हैं, वर्जिश करते हैं, पापा को दिक्कत नहीं होगी। और ये जो बोल रही है ना वर्जिश, महेंद्र जी पहलवान रहे हैं। इन्होंने अपने समय में और अब भी काफ़ी पहलवानी करी है। और इस गांव में हर बार जो खिताब मिलता है पहलवानी में जीतने का, वो महेंद्र जी को मिलता है। लगातार 7 साल इनके पिताजी ये कुश्ती जीते हैं। तो सब लोग महेंद्र के पास सिर्फ इस वजह से भी आए थे कि बलशाली यही है। और छलावा अगर आपके साथ 2-2 हाथ करने लग जाए और आपकी भुजाओं में ताकत है तो आप उसे हरा भी सकते हो, मार नहीं सकते, बस वो उस वक्त वहाँ से चला जाएगा। और अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो वो आपको साथ ले जाएगा। समझ भी नहीं आता कि प्राण क्यों निकले और कैसे। होता क्या है कि यहाँ महेंद्र के पास आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि तू हमारे सपोर्ट में रहे। महेंद्र जी ने कहा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी परेशानी में हो तो मेरा घर खेत के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, आप मेरे घर आ जाना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। सब लोगों को तसल्ली हुई कि भाई महेंद्र का घर सही में सबसे पहले पड़ता है। जितने भी खेत हैं ना, बाउंड्री के बाद जो भी सामने खेत हैं, सबसे पहला मकान महेंद्र का है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा कुआं है, बाकी फिर गांव का एरिया सारा शुरू हो जाता था। तो ये भी कह सकते हैं कि कुएं वाला मकान, महेंद्र का मकान जो है कुएं वाला मकान, क्योंकि गांव में और भी 2-3 महेंद्र है। तो या तो कोई पहलवान बोलता था, या कोई कुएं के पास जो महेंद्र है, या मतलब जो शक्तिशाली महेंद्र है। बहुत सारे नाम हैं इनके पिताजी के। और पूजा जो जो आपने बताया मैं सब शामिल कर रहा हूँ। आपने कहा कि पापा वैसे ये पहलवानी कहोगे ना तो गुस्सा हो जाएंगे नितिन भैया, लेकिन आप बोल रहा मम्मी ने कहा है तो ठीक है प्रेमलता जी। अब महेंद्र जी के गुस्से को आप दोनों मतलब एक्सपीरियंस करो कैसे करना है। मेरे को तो जब आप परमिशन देते हो तो मैं बोलूँगा ही। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आती है मेरा प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धूम धड़ाम ये सब लगाता वगैरह नहीं हूँ, सिंपल साधारण तरीके से आकर आपको कहानी सुनाता हूँ। पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा आज की कहानी कैसी लगी। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरी मेहनत को वसूल कर देता है, प्लीज़ तो रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब नहीं किया और कहानियों में रुचि है तो सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन दबाना, फिर ऑल के ऑप्शन को। तो नेक्स्ट कहानी लेकर मैं दोबारा से आपके सामने आ जाऊंगा, वरना भीड़ में कहीं खो जाएंगे। महेंद्र जी ने सभी से वादा कर दिया और सब लोग तसल्ली से अपने अपने घर चले गए। आज रात जो गश्त देगा, जो यहाँ पर पहरेदारी करेगा, वो महेंद्र खुद है। महेंद्र ने बोला था किसी को मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला देख लूँगा। लेकिन सब ने कहा कि भाई कम से कम 17-18 खेत हैं, कहाँ तक तू चक्कर लगाएगा। महेंद्र जी ने कहा कि सिर्फ 3 खेत ऐसे हैं जिन पर वो देखा गया है बार बार। और जो अगर आपने खेत वगैरह देखे हैं तो जो रास्ता बनाया जाता है ना कच्चा पक्का सा, वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनता। मतलब आप उस पर आराम से 3 आदमी निकल सकते हो पैदल पैदल, जो इन्होंने रास्ता बना रखा था। उस पर गाड़ी वगैरह नहीं चल पाएगी, साइकिल हाँ चली जाएगी। तो महेंद्र जी खाना वगैरह खाकर तैयार हो रहे थे तो पूजा बोलती है, पिताजी आप अकेले जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा?
वो जो दूसरे गांव से लोग आए हैं आपको परेशान करें तो। महेंद्र ने प्रेमलता की तरफ देखा। दूसरे गांव से लोग आए हैं? प्रेमलता जी ने कहा कि हाँ, वो मैंने बताया था। महेंद्र जी ने कहा कि हाँ बेटा, कोई बात नहीं, वो शायद रास्ता भटक गए, मैं उन्हें रास्ता दिखा दूंगा, वो चले जाएंगे, तू सो जा। और पढ़ाई हो गई? कल स्कूल नहीं जाना? उसने कहा नहीं पिताजी, कल तो इतवार है और हमारी छुट्टी है। अच्छा अच्छा, तो देर रात तक नहीं जागते, अपना थोड़ी सी पढ़ाई करके सो जा। अनामिका और कपिल का है, उन दोनों को बुलाया। दीदी को परेशान मत करना, जो ये कहती है इसकी बात मानना। तो अनामिका बोलती है कि पापा आप पुलिस बन गए? महेंद्र जी हंसकर कहते हैं कि नहीं, अभी तो नहीं बना हूँ, और अभी तुम्हारे पापा जा रहे हैं चोर पुलिस वाला खेल खेलने, आराम करो। प्रेमलता जी कहती हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब ये जैसे चले तो इनके सामने से एक खरगोश छोटा सा भागता हुआ गया। पूजा ने एकदम से देखा, पापा को क्रॉस करके ये भागने लग गई। पापा ने 3-4 बार आवाज दी लेकिन ये रुकी नहीं, और ये उसी खेत की तरफ भाग रही है जिस तरफ वो देखा गया था। प्रेमलता जी ने कहा कि आप इसे रोकिए। 2-3 बार महेंद्र जी ने आवाज दी लेकिन वो रुके नहीं, उसके पीछे भागी जा रही है। फिर पापा भाग कर गए, उसे पकड़ते हैं और फिर डांटते हैं, बेटा रात हो रही है ना, 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हो रहा है, अभी खेत में खेलने का समय है? कोई दिख रही है कहीं रोशनी? तो इसने चारों तरफ देखा तो कहती पापा हाँ, वहाँ लालटेन जल रही है। इनके पापा ने भी देखा तो वहाँ सही में पेड़ पे टंगी हुई एक लालटेन। जब ये डिसाइड हुआ है कि महेंद्र जी आज पहरेदारी करेंगे तो इनसे पहले आ कौन गया? महेंद्र जी ने प्रेमलता को आवाज दिया, आना 1 मिनट, इसको पूजा को लेके अंदर घर में जाओ। ये खेत पर चौथे पेड़ पे रोशनी दिख रही है ना? हाँ, कोई आ गया होगा, चारपाई डाली होगी, मैं बैठता हूं जाकर, तुम जाओ। अब ये प्रेमलता जी और पूजा तो चले गए। प्रेमलता जी ने पूजा से पूछा कि तू भागी क्यों थी? इसने कहा कि मुझे खरगोश दिखा था। इनके गांव में कहीं भी कभी भी किसी ने कोई खरगोश नहीं देखा था। प्रेमलता जी ने जैसे ही ये सुना, महेंद्र जी को रोकती टोकती उतनी देर में महेंद्र जी दिखना बंद हो गए। काफी अंधेरा हो गया है, अब उन्हें कैसे बताए कि आप जिस जगह जा रहे हो शायद वो आपसे पहले पहुंचा हुआ है। कोई फोन वगैरह तो थे नहीं, और चीख कर चिल्ला कर क्या पता महेंद्र जी तक आवाज़ जाए नहीं जाए, और अगर आवाज़ जा भी रही है वो ये ना समझें कि हमारे घर में कोई बात हो गई है, घबरा जाए, सुबह देखेंगे। अब महेंद्र जी पहुंचे नहीं थे रोशनी तक, एकदम इनके सामने आके एक हिरन खड़ा हो गया। ना वो दाएं जाए ना बाएं जाए, बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। हल्की हल्की चांद की रोशनी थी, मतलब एकदम घनघोर अंधेरा नहीं था, अमावस्या वगैरह नहीं थी, जैसे नॉर्मल चांद की रोशनी होती है ऐसा था। ये बहुत जल्दी समझ गए कि ये कोई हिरन तो नहीं है। उसके बीच में आए और वो आ गया मेरे सामने। महेंद्र जी अपनी भुजाएं चढ़ाने लग गए कि आजा तेरे साथ अब 2-2 हाथ हो ही जाए। इन्होंने ऐसा बोला है तभी इनके पीछे बहुत सारे लोग चलते हुए आ रहे थे। महेंद्र जी आप अकेले मत जाओ ना, हम चल रहे हैं। महेंद्र जी ने ऐसे हाथ करा कि रुक जाओ, लेकिन वो लोग इनको शायद समझ नहीं पाए, उन्हें ऐसा लगा कि वो बुला रहे हैं। वो लोग रुक नहीं रहे थे, और ये जो हिरन था जो दिख रहा था ये 2-1 कदम पीछे हटा। महेंद्र जी ने फिर इन सभी को बोला कि 1 मिनट रुक जाओ, मेरे सामने ही है। तो वो लोग जो हिम्मत बढ़ाने के लिए आ रहे थे खुद ही डर कर खड़े हो गए। महेंद्र जी कुछ डंडा वगैरह चाहिए क्या आपको? उन्होंने कहा अभी कुछ बोलो मत आप। इन्होंने ऐसा बोला है और ये हिरन एकदम से मुड़ा और खेत में कहीं अंदर चला गया। ये सारे लोग वापस आए, महेंद्र जी से पूछते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमें लग रहा था कि वो देर रात आएगा, नहीं आएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, उसने हम सबका समय बचा दिया। ये वाला खेत है, और ये खेत किसका था? जिनका खेत है वो भी इस भीड़ में थे। करीब 5 लोग आए हैं, ये महेंद्र जी को मिलाकर 6 लोग हैं। महेंद्र बाबू मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। उन्होंने कहा क्या गलती हुई है तेरे से? कुछ कर रहा था क्या है? उन्होंने कहा तीसरे पेड़ पे मैंने राख दबाई थी। कहाँ की राख है ये? फसल अच्छी ना हो रही थी ना, तो मैंने वो जो 3 गांव छोड़कर एक गांव है ना, वहाँ कोई बाबा है, उसने बताई थी कि शमशान घाट में जो चिता गर्म हो उसकी राख लाके पेड़ के नीचे दाबनी थी, मैंने दाब दी। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें करने से पहले सोच तो लिया कर तू
तेरी वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है और ये कब बताने वाला था। ये एकदम उदास हो गया कि लेकिन महेंद्र, उसके बाद से ना मुझे नुकसान तो ना हो रहा है। ये कब किया तूने? मैंने कहा 4 महीने पहले। अब सब लोगों ने कहा कि भाई 4 महीने पहले इसने ये किया है, और सच में इस आदमी के खेत में जो भी फसल इसने करी थी उसमें सबसे अच्छी इसी की हुई थी। हाँ, एक बात बस अजीब है, इसने जिस पेड़ के नीचे दाबा है उस पेड़ के ऊपर जो फूल लगते थे, बहुत घना और बहुत प्यारा सा एक पेड़ था, खेत के कॉर्नर से थोड़ा सा पहले उसके सारे फूल झुलस गए थे। मतलब उस पर आप ये कह सकते हो जैसे हार सिंगार का आपने देखा है, या आपने रात की रानी देखी होगी, चमेली, आप इनको क्या कहोगे, आसपास आते के साथ ही एकदम खुशबू हो जाती है ना। तो ये कोई ऐसा पेड़ था जिसमें बहुत सारे फूल लगते थे और बहुत ज़्यादा खुशबू उठती थी। वो पूरा पेड़ खाली हो गया था, सिर्फ पत्ते और डंडियाँ रह गई थी, उस पर कोई फूल नहीं। महेंद्र जी ने कहा कि एक काम कर, अभी के अभी हम सभी तेरी मदद कर रहे हैं, इसको गड्ढे को खोद और वो जो तूने दाबी है पोटली उसे निकाल। महेंद्र, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। वो जो बाबा है उन्होंने कहा था कि एक तो ये बात किसी से जिक्र नहीं करनी है, और जिससे जिक्र करेगा सबसे पहले समस्या उस पर टूटेगी। ये सब तो आपस में बात कर रहे थे, तभी प्रेमलता जी के घर पर, मतलब महेंद्र के घर पर दरवाज़ा खटखटा दिया। पूजा प्रेमलता जी के पास ही बैठी थी और अनामिका, कपिल सो चुके थे। प्रेमलता जी ने पूछा, कौन है? दोबारा से नॉक हुआ। कौन है बताएंगे? तो पूजा ने कहा, मम्मी, पापा तो नहीं आ गए? तभी महेंद्र जी की आवाज आई, तुमसे अच्छी मेरी बिटिया है वैसे, कम से कम अपने पापा की आहट तो पहचानती है। अरे दरवाजा खोलो। अच्छा आप आ गए, मैं आ रही हूं। वो फटाफट से उठकर आती हैं, दरवाजा खोलती हैं, सामने महेंद्र जी। बड़ी जल्दी आ गए थे, सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन एक बात है। हाँ हाँ बताइए। अंदर आइए ना, मैं पानी देती हूँ, अंदर आइए। नहीं नहीं, आजा बेटा आजा। ये पूजा इस टाइम नींद में है थोड़ा, कहाँ ले जा रहे हो उसे? इसे खरगोश बहुत पसंद है। खरगोश चाहिए ना बेटा? हाँ हाँ पिताजी, खरगोश चाहिए, लेकिन अब आप इसे खरगोश के साथ खेले। रात समय देख रहे हो क्या हो रहा है, आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बताइए ना, खेत पर आप जहाँ जा रहे थे वो जो रोशनी है, कैसी रोशनी थी? हाँ वो हमने देखा, किसी ने लालटेन जला रखी थी। प्रेमलता जी ने कहा कि अरे तुम दोनों जा कर रहे हो, रुको तो सही। महेंद्र जी ने कुछ नहीं सुना। ये 2-2 कदम चले ही थे, तभी पूजा ने, क्योंकि पूजा को पता है जब भी पिताजी चलते हैं हाथ पकड़ के चलते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी हो, और पूजा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब तीनों बच्चों में पूजा बहुत ज़्यादा इनकी फेवरेट है। उसे आज बड़ा अजीब लगा कि इतना समय बीत गया, कभी पिताजी ने ऐसा नहीं हुआ कि मेरा हाथ ना पकड़ा हो। इसने, पिताजी, उन्होंने ऐसे पलट कर देखा। पूजा ने ऐसे हाथ बढ़ाया, वो थोड़ा तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी चलना, जल्दी चल। ये प्रेमलता को भी देखकर बड़ा अजीब लगा। उसने तेजी से आवाज दी, महेंद्र जी। और इसने इतनी तेज चीखी थी कि वो जो महेंद्र वहां उस आदमी को कन्विंस कर रहा है कि भैया मटकी जो भी तूने दबाया उसे निकाल, उसने, महेंद्र ने अपने घर की तरफ देखा कि मेरे घर से मुझे आवाज दी है क्या। तो महेंद्र जी ने फिर जब रिप्लाई करा, हाँ प्रेमलता कोई बात है। अब प्रेमलता जी को ये नहीं समझ आया कि मैं देख के तो इधर बात कर रही हूं, क्योंकि महेंद्र जी इधर गए हैं पूजा को लेकर, अब आवाज आ रही है उधर से। प्रेमलता ने वहां से वो जो महेंद्र अभी बहरूपिया बनकर आया था उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, और फिर दोबारा से तेजी से चिल्लाई, अरे कोई सुनिए महेंद्र जी, अरे सुनिए। महेंद्र को साफ पता पड़ गया कि छलावा पलट गया है और उसने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया है। महेंद्र जी ने यहाँ से भागना शुरू करा। इनके पीछे पीछे सभी लोग भाग रहे थे, और ये भागते हुए जब प्रेमलता जी के पास आए वो डर गई, घबरा गई।
उन्हें एकदम नॉर्मल किया। क्या हुआ क्या हुआ, मैं यहाँ पर हूँ, सब सब ठीक है, घर में सब ठीक है। उन्होंने कहा पूजा आपके साथ सामने वाले खेत की तरफ गई है। अब सब लोगों ने भागना शुरू करा। भाई साहब पूरा खेत ढूंढ लिया, कहीं ना मिलके थे। इनके मन में घबराहट होने लग गई। कुआं चेक कर लिया, मतलब कम से कम बताते हैं पूजा ने जैसे मैसेज किया कि 30-40 लोग जो हैं, 30-40 लोग इसको ढूंढ रहे थे। पूजा कहीं भी नहीं मिल रही थी। घर देख लिया, कुआं देख लिया, एक एक जगह 3-3 बार चेक कर लिया। महेंद्र जी अपने आप को कोसने लग गए कि इससे अच्छा तो मैं अपनी बिटिया को अपने साथ लेकर जाता, बाल भी बाका नहीं होने देता, ऐसे छलावे को मैं पटक पटक के मार देता। मेरी बिटिया कहाँ चली गई? तभी वो आदमी क्या बोलता है, महेंद्र मैंने कहा था ना, वो बाबा ने बोला है जो भी उसको निकालने के लिए बोलेगा ना, समस्या सबसे पहले उस पर आएगी। महेंद्र जी एकदम कहते हैं कि तो समस्या मुझ पे आनी चाहिए थी ना, मेरी बेटी पे क्यों आ रही है? उन्होंने कहा हर पिता हर माँ अपने बच्चों से बड़े कभी नहीं होते, उनके लिए वो बहुत सारे सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनकी धड़कन होती है। तो उस छलावे ने तेरी बिटिया को पकड़ा है महेंद्र। महेंद्र ने यहाँ फावड़ा पड़ा था साइड में, फावड़ा उठाया और भागना शुरू कर दिया कि अब मैं खुद अपने हाथों से उस पेड़ के पास जो तूने वो दवाई है ना, निकाल कर रहूँगा। और ये आदमी महेंद्र जी के पीछे पीछे भाग रहा था। महेंद्र सुन, रुक जा, अभी तो सिर्फ बात करी थी उसके बारे में कि उसे यहाँ से हटा देंगे, अगर पोटली निकाल दी तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे पूजा को मिल जाएगी, हम ढूंढेंगे। और सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, महेंद्र को कोई काबू नहीं कर पा रहा। महेंद्र ने वहाँ जाके पहले उससे कन्फर्म किया कि कौन सा वाला पेड़ है और किधर, तो उसने बताया। इन्होंने जैसे ही खोदना शुरू करा तो खोदते में इन्हें पता नहीं क्यों कैसे आभास हुआ, ये फावड़ा मारने के बजाय रुक गए और हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू करा। प्रेमलता कहती है कि आप ये सब क्या कर रहे हो, पहले अपनी बिटिया को ढूंढो ना, ये सारी चीज़ें करने का अभी वक्त नहीं है, हमारी बिटिया कहाँ है? तभी छोटे छोटे से उंगलियां, छोटे छोटे से हाथ इनके हाथ से टच हुए। इन्होंने फटाफट से जब हटाया तो पूजा का कंगन, उसका हाथ एकदम पहचान गए। उन्होंने अब अपनी पूरी जान लगाकर तुरंत ये सारी मिट्टी हटाई, पूजा को उठाया, अपने गले लगाया, उसे एकदम से सांस आई। महेंद्र जी की आंखों में आंसू थे। सब लोग ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि बहुत बड़ी कृपा हुई है, अगर बिटिया थोड़ी देर और तुम रुक जाते तो साथ छोड़ जाती। इसको पानी वगैरह पिलाया, इसे नॉर्मल कर ही रहे थे, तभी महेंद्र को किसी ने आवाज दी, महेंद्र को जैसे ही आवाज आई सब लोग जो आपस में बात कर रहे थे शांत हो गए। ये आवाज छलावे की थी, और छलावा जब क्रोध में होता है और लड़ने वाला होता है या आप पर वो अपना कहर बरसाने वाला होता है तो वो नाक में बात करता है। महेंद्र कैसी रही, अब तेरी बारी है। सब लोग डर रहे थे। आवाज ये कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से ऐसे आ रही थी। प्रेमलता कहती है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हम तो मदद के लिए सबसे पहले आए थे। महेंद्र जी हम ये गांव, ये जगह, ये सब छोड़ देंगे। महेंद्र जी ने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो ये छलावा यहां से। हम अपनी जमीन, अपना खेत एक डर की वजह से छोड़कर चले जाएं? बिल्कुल नहीं, मेरी बिटिया पर खरोंच भी नहीं आएगी। महेंद्र जी की इस हिम्मत को देखकर बाकी भी गांव में सभी ने हिम्मत दिखाई। इन्होंने यहां एक तरह से दिवाली बना दी, मतलब रात का अंधेरा तो अब है ही नहीं, इतनी ज्यादा इन्होंने यहां रोशनी कर दी। लालटेन हर पेड़ पे 2-2, 3-3, 4-4 लालटेन, पूरे खेत में भरपूर रोशनी कर दी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं। और हां, अगर आप उसका आना बंद कर देते हो, रोक लगा देते हो, तो छलावा बहुत जल्दी जगह पलट देता है। इनका कुआं जिससे आधा गांव पानी पीता था, ये एकाएक सूख गया, कैसे नहीं पता। अब इन्हें पानी लेने के लिए 1.5 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ता है। इस गांव में वही बाबा आए जिन्होंने समस्या बताई थी, महेंद्र जी से मिलने आए थे और इसे बहुत बुरा भला कहकर चले गए।
महेंद्र जी को आज तक इस बात का अफसोस है। मेरी वजह से गांव में सभी को समस्या हुई है। इन्होंने गलत कदम उठाने की भी कोशिश करी थी, घर वालों ने रोक लिया, बचा लिया। वैद्य बुलाया गया था, 15 दिन बाद ये ठीक हुए थे। अपने आप को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक बहुत गलत और बड़ा कदम उठा दिया था। वो बाबा जी क्या बोल कर गए थे कि तेरी वजह से छलावे ने अपना क्रोध पानी पर दिखा दिया, और वो जो पानी सूखा है तेरे कारण सूखा है। तू ही एक जड़ है, अगर तू उसके साथ चला गया होता तो इस गांव में खुशहाली होती। ये बात इनके दिल पर लग गई। अब जैसे तैसे करके इन्हें नॉर्मल किया गया। इस गांव में एक बहुत बड़ा हवन जो कि 11 दिन का होता है वो किया गया। पूरे गांव पर एक किला बनाया गया, खेत को इंक्लूड करा गया, और उसके बाद से ये चीज़ यहाँ कभी इन्हें किसी को भी नहीं दिखी। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ और, पूजा, जैसा आपने बताया था आपके माथे पे जो मार्क है वो फावड़े का है, और आप कहते हो कि वो जब भी पिताजी देखते हैं उनको बहुत दुख होता है कि काश मैंने फावड़े से खुदाई करने की जगह हाथों से किया होता तो मेरी बेटी के चेहरे पे ये निशान नहीं आता। सर, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपकी हिम्मत और ईश्वर का आशीर्वाद है, वरना कैसे आप वहाँ दोबारा पहुँचे। और वो सोचने वाली बात है कि इसे मिट्टी में दबाया कैसे था। छलावे को पहचानना, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब वो अपनी पूरी फॉर्म में हो। खैर, बात करूँगा तो बहुत सारी करने लग जाऊँगा, आप गुस्सा हो जाते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।